हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो बच्चों, हमने इसका फर्स्ट पार्ट पहले ही पढ़ लिया था ना, भालू ने खेली फुटबॉल। उसमें हमने पूरा पार्ट पढ़ा था, है ना। इसमें क्या था, ठंड के मौसम में सुबह सुबह क्या हो रहा था, भालू का बच्चा बैठा हुआ था एक पेड़ के नीचे, है ना, गोल मटोल सा होकर। तो इसे देख करके भालू को क्या लगा कि फुटबॉल है और वो बार बार इससे खेलने लगा। तो क्या हुआ, इसको मज़ा आ रहा था, किसको, शेर के बच्चे को। और उसने बोला, अरे वाह, मुझे और उछालो, बार बार उछालो। इस तरह से कितनी बार उछाला भालू ने, 11 बार। जब 12वीं बार भालू ने उछाला तो सोचा ये तो बार बार मेरे पीछे ही पड़ गया, तो उसे उछाल कर और वहाँ से निकल पड़े भालू दादा। तो क्या हुआ, डर के मारे वो उछला तो, लेकिन फिर क्या हुआ, इस बार उसे कुछ मिला नहीं, किसी ने गोद नहीं लिया, तो वो नीचे गिर गया धड़ाम से, है ना। तो क्या हुआ था कि वहाँ पर जल्दी ही से क्या हो गया, माली आ गया था, यानी कि उस बगीचे का जो मालिक था उसने आकर क्या किया, इसको बोला, हर जाना भरो, तुमने डाल भी तोड़ दी और यहाँ पर तुम बहुत सारी शैतानियाँ कर रहे हो। तो क्या हुआ, चालाकी से शेर के बच्चे ने क्या बोला, अरे रुको, थोड़ा आराम तो कर लूँ। इस तरह से बोलकर जैसे ही माली वहाँ से थोड़ा दूर गया, वैसे ही शेर का बच्चा वहाँ से फुर हो गया, है ना, यानी कि भाग निकला। और फिर क्या हुआ, ये देखो, शेर का बच्चा फटाफट से वहाँ से भाग लिया, है ना। तो यहाँ लिखा था ना, माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो गया और उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए, है ना। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों का मतलब समझेंगे। जैसे कई बच्चों को नहीं पता होगा कि जान बची तो लाखों पाए क्या होता है ना, या कई बच्चों को नहीं पता होगा कि 9 2 11 होना क्या होता है। तो क्योंकि इसका जो अभ्यास कार्य था बच्चों, ये देखो 3 पेज का अभ्यास कार्य था, तो हमने क्योंकि अभ्यास कार्य बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए वीडियो को 2 पार्ट में बांटा। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देख लो। अब चलो पार्ट 2 में हम शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, कहानी से। ये देखो इस जगह पर पहला प्रश्न क्या है बच्चों, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी। आप बताओ, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी, सोचो सोचो। चलो, जिसने सोच लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं सोचा तो चलो हम इसका उत्तर लिखते हैं। तो चलो बच्चों देखो, पहला प्रश्न क्या लिखा है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी। इसका उत्तर क्या होगा, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल इसलिए पकड़ी ताकि वह ज़मीन पर ना गिर पड़े, है ना। आप भी जब कभी गिरते हो तो क्या होता है, जो भी आपको सामने सपोर्ट मिलता है या जो भी चीज़ ऐसी दिखती है कि आप उसको पकड़ के बच सकते हो, तो आप तुरंत उसे पकड़ते हो ना। बिल्कुल उसी तरह से जब शेर का बच्चा गिर रहा था तो उसने पेड़ की डाल को पकड़ लिया। उसे लगा अगर मैं नहीं पकड़ूंगा तो मैं ज़मीन पर गिर जाऊंगा और मुझे चोट लग जाएगी, है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल इसलिए पकड़ी ताकि वह ज़मीन पर ना गिर पड़े। तो ये देखो बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या है, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा। इसका उत्तर क्या होगा, जब भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैर से उछाल दिया तो हड़बड़ी में शेर के बच्चे ने दहाड़ लगाई, है ना। अब अचानक से वो तो सो रहा था, एकदम से आके भालू दादा ने उसे एक किक मार दी। तो ऐसा तो किसी के भी साथ होगा, तो कोई भी चिल्लाएगा ना, जैसे आप सो रहे हो और एकदम से आके आपको मम्मा उठा देती या कोई भी आपको उठा देता है, तो क्या होता है, आप एकदम से हिल जाते हो ना। बिल्कुल उसी तरह शेर का बच्चा भी आराम से सिमट कर सो रहा था और भालू दादा ने क्या किया, एक ज़ोर की किक लगा दी। तो क्या हुआ, हड़बड़ी में यानी कि घबराहट में उसने, वो जो बच्चा था शेर का, उसने क्या किया, दहाड़ लगा दी। ठीक है बच्चों, चलो तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो चलो प्यारे बच्चों, हम चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों, यह है, भालू साहब किस बात पर पछताए। इसका उत्तर क्या होगा, भालू साहब इस बात को लेकर पछताए कि उन्होंने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैरों से उछाल दिया, है ना। ये तो भालू साहब से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि ठंड में भालू साहब भी सिकुड़ के चल रहे थे और भालू साहब ने देखा कि सिकुड़ी हुई सी कोई चीज़ पड़ी हुई थी, तो उन्हें वो फुटबॉल जैसी लगी, जबकि वो क्या था, शेर का बच्चा था। पर जैसे उन्होंने उसे उछाल दिया, उन्हें बहुत पछतावा होने लगा कि अरे ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, है ना। चलो प्रश्न 4 देखते हैं बच्चों। तो चलो बच्चों, प्रश्न 4 क्या है, भालू ने क्यों कहा, ओह किस आफत में आ फंसा, है ना। ऐसा भालू ने क्यों कहा था, तो इसका उत्तर होगा, ओह किस आफत में आ फंसा। यह भालू ने इसलिए कहा क्योंकि उसे शेर के बच्चे को बार बार उछालना पड़ रहा था
और वह बुरी तरह से थक गया था। क्योंकि क्या हुआ बच्चों, एक तो वैसे ही भालू दादा पछता रहे थे कि उन्होंने गलती से शेर के बच्चे को फुटबॉल समझ के उछाल दिया, और दूसरा क्या हुआ, वो दूसरी मुसीबत में फंस गए जब शेर के बच्चे ने कहा एक बार और उछालो, एक बार और उछालो। इस तरह से करते करते 11-12 बार उनको उछालना पड़ा। तो भाई ऐसा करने से कोई भी थक जाएगा ना। तो जब वो बहुत थक गए, परेशान हो गए, तो उन्होंने कहा ओहो, किस आफत में आ फंसा। तो चलो बच्चों, ये सारे प्रश्न उत्तर हमने कर लिए है ना। इतने प्रश्न उत्तर थे, ये सारे हो गए। इसके उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख लेना। और अगर आप धीरे धीरे लिखते हो ना तो वीडियो को आप रोक लेना, यानी पॉज बटन दबाओगे ना तो वीडियो वहीं रुक जाएगी। और आप अपने पेरेंट्स की मदद से ये करना, ठीक है, अपने मम्मा पापा के साथ बैठ के, है ना। तो जब वीडियो रुक जाएगी तो आप इसका उत्तर आप लिख लेना, या फिर ध्यान से सुनो और बाद में लिख लेना, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पहले क्या हुआ फिर क्या क्या हुआ। यानी कि यहाँ पर ये जो डॉट डॉट लगी है ना बच्चों, यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है और यहाँ लिखना है कि क्या पहले हुआ, क्या उसके बाद हुआ, है ना। तो देखो यहाँ पहले हम पढ़ते हैं। पहले रेड डॉट पे क्या लिखा है, जो लाल रंग की बिंदी है ना, वहाँ पे क्या लिखा है, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और भालू साहब सैर को निकले। और अंत में क्या लिखा है, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। अब बताओ इसमें क्या पहले हुआ और क्या बाद में, है ना। आपने पूरा पाठ ध्यान से पढ़ा तो आपको समझ में आ रहा होगा ना बच्चों। अब देखो इसमें अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं और हमें इसको क्या करना है, लाइन से लगाना है कि क्या पहले हुआ और क्या उसके बाद हुआ। चलो उसका जवाब देखते हैं। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने इसका जो जवाब है ना वो यहाँ देखो नीचे लिखा है। सबसे पहले क्या आएगा, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, है ना। ये जो पहला है ये देखो सबसे ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, ये कब हुआ, नंबर 2 पर हुआ। नंबर 1 पर क्या हुआ था कि भालू साहब सैर पर निकले थे, है ना। सबसे पहले भालू साहब कहाँ निकले, सैर पर निकले। उसके बाद उन्होंने भालू के बच्चे को उछाल दिया। फिर क्या हुआ, ये देखो दूसरा नंबर पे जो लिखा है ना, ये तीसरा होगा। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, क्योंकि जब उन्होंने उछाला तो उसने पेड़ की डाल को पकड़ लिया। फिर क्या हुआ, सबसे लास्ट वाला देखो, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया, है ना। और नंबर 5 पर क्या होगा, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। तो जिस बच्चे ने इस कहानी को अच्छे से पढ़ा है ना, उसे समझ में आ रहा होगा कि क्या पहले हुआ और क्या बाद में। इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ, कोई भी कहानी या कविता जब मैं आपको पढ़ाऊँगी ना बच्चों, तो उसे आप होमवर्क में फिर से ज़रूर पढ़ना। क्योंकि अगर आपको याद हो जाएगा कि क्या कब हुआ और कहानी थी क्या, क्या क्या उसमें बताया गया था, तो आप सारे प्रश्न उत्तर, सही गलत और रिक्त स्थान सब कुछ अच्छे से भर लोगे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। चलो बच्चों, अब हमने ये कर लिया है ना कि क्या क्या हुआ वाला। अब अगला पढ़ते हैं। ये देखो इतना सुंदर सा फूल है, ये क्या सोच रहा है, ये फूल सोच रहा है क्या होता अगर, है ना। तो यहाँ पे देखो 2 प्रश्न और दिए हैं, भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता, और दूसरा दिया है शेर का बच्चा 9-2-11 ना होता। अब प्रश्न क्या है, क्या होता अगर, यानी कि क्या होता अगर ऐसा नहीं होता, है ना। तो भालू अगर शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो क्या होता, और शेर का बच्चा 9-2-11 ना होता तो क्या होता। देखो इसी कहानी से प्रश्न निकल के आ रहा है ना बच्चों। चलो मैं आपको इसका उत्तर बताती हूँ। भालू अगर शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो क्या होता, अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो वह जमीन पर गिर जाता और उसे बहुत चोट लगती, है ना। दूसरा क्या था, शेर का बच्चा 9-2-11 ना होता तो क्या होता, बताओ। उत्तर है, अगर शेर का बच्चा 9-2-11 ना होता तो माली उससे पेड़ की डाल तोड़ने का हर्जाना लेता। और हर्जाना कैसे लेता, शायद वो शेर के बच्चे की पिटाई कर देता, है ना। तो ये दोनों प्रश्नों के उत्तर ऐसे हैं, इसे अपनी कॉपी में आप लिख लो और ज़रूर से याद कर लेना, ठीक है बच्चों।
चलो बच्चों, अगला अभ्यास कार्य हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है करके देखो। क्या करके देखो? जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला वह दहाड़ा। उसके दहाड़ने की आवाज़ कैसी होगी, बोलकर दिखाओ। कैसी होती है शेर की आवाज़ दहाड़ने की? सुनिए ना आप लोगों ने। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। जैसे कि लपकना, है ना, कंघी करवाना, दबे पाँव चलना, फेंकना, मोजा पहनना और धुले हुए कपड़ों को निचोड़ना। ये सारे कितने मज़ेदार काम है ना। लपकना मतलब कैसे लपकते हो? जैसे किसी ने बॉल फेंकी, एकदम से आप कैच करते हो, उसे बोलते हैं लपकना। कंघी करना, बालों में कंघी करती है ना मम्मा। जितनी भी लड़कियां होती हैं उनकी चोटी बनती है, और जितने लड़के होते हैं वो भी कंघी करते हैं ना अपने बाल बनाने के लिए, उसे बोलते हैं कंघी करना। दबे पाँव चलना, यानी कि धीरे धीरे चलना। जब आप सोचते हो कि आप कमरे से निकल भी जाओ और मम्मा को पता भी ना चले, तो आप क्या करते हो? दबे पाँव चलते हो, यानी पैर दबा दबा के चलते हो, है ना। तो ये सारे काम आपको करने हैं। इसमें क्या लिखा है कि आप करके देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी आप सभी बच्चे अपने घर पे हो ना, अभी तो स्कूल नहीं चल रहे हैं आपके, तो आप कक्षा में ये नहीं कर सकते हो। तो अपने घर में भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इन चीज़ों को करके देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके आगे क्या है? फेंकना। जैसे हम बॉल को फेंकते हैं, किसी चीज़ को फेंकते हैं, उसे बोलते हैं फेंकना। मोजा पहनना, अरे ये तो बहुत आसान है, यानी आपके जो सॉक्स होते हैं ना आपके स्कूल वाले या घर वाले, उसे पहनना। धुले कपड़े को निचोड़ना, ये भी बहुत मज़ेदार काम है ना। कभी मम्मा जब कपड़े आपके फैलाती है ना धुल के, तो आप उनकी मदद करना। आप उनसे कहना लाओ आज मैं निचोड़ के देखता हूँ, या आप अपने छोटे छोटे कपड़ों को धुल के निचोड़ कर देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती, यानी कि जो उस पर बीती थी। यानी कि आप अपनी खुद की जब कहानी सुनाते हो ना मम्मा को घर आके, कि मम्मा आज मैं स्कूल में गया तो वहाँ ये हुआ, मेरे दोस्त ने मुझे टिफ़िन में से ये खिलाया, या फिर मैम ने मुझे डांट लगाई, टेस्ट में मेरे नंबर कम आए, उससे क्या बोलते हैं? आप बीती, यानी जो आपके साथ होता है ना। तो यहाँ पर शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। कौन? शेर का बच्चा। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। अरे वाह, ये तो बहुत मज़ेदार है। अब ये जो उत्तर है ना, ये आप लोगों का गृह कार्य बच्चों, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। और आपने जब पूरी कहानी पढ़ी है, सुनी है, तो अब आप मुझे बताओ कि शेर के बच्चे ने अपने मम्मा पापा को घर जाके क्या क्या बताया होगा, बताओ। उसने बताया होगा ना कि मम्मा मैं तो आराम से एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, और एक भालू दादा ने आके मुझे उछाल दिया। उन्होंने उछाला तो मुझे बहुत मज़ा आया, पर जब मैं उछलकर ऊपर गया ना, तो पहले तो मैं डर गया था, तो मैंने दहाड़ लगाई और मैंने पेड़ की डाल पकड़ी तो डाल टूट गई, है ना। ये सारी कहानी वो सुनाएगा ना अपने मम्मी पापा को। तो ये कहानी आप खुद बनाकर अपनी कॉपी में लिखना। मेरे पास यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं ना जिनको मैं पढ़ाती हूँ, वो सभी ने एक एक पेज की कहानी खुद से बना कर लिखी, बिना किसी की मदद के। आप भी घर पर ये कोशिश ज़रूर करना बच्चों कि ये कहानी आप खुद से बनाना और अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना, ठीक है। आपको बहुत मज़ा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? खेल खेल में। अरे वाह, यहाँ देखो क में लिखा है फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे बताओ। ऐसे खेलों के नाम बताओ जिसमें बॉल यानी गेंद का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कौन कौन से खेल हैं बच्चों जिसमें हम लोग बॉल का इस्तेमाल करते हैं? जैसे यहाँ पे तो फुटबॉल उन्होंने लिखा था। अब बताओ बॉल से हम क्या खेलते हैं? पिट्ठू। यहाँ लिखा है ना नंबर 1 पे, देखो पिट्ठू। पिट्ठू खेला आपने? बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर एक के ऊपर एक रखे होते हैं, उसे बॉल से फोड़ना होता है ना। और क्या क्या हो सकता है, चलो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर के माध्यम से, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, सबसे पहले जो हमने पिट्ठू लिखा था ना, ये है पिट्ठू की फ़ोटो। ऐसे पिट्ठू खेलते हैं। अगर आप लोग बहुत सारे बच्चे, क्योंकि अभी आप लोग छोटे हो तो शायद आपने नहीं खेला होगा, पर बहुत सारे बच्चे ने अपने भैया दीदी के साथ ये खेल खेला होगा, तो उन्हें पता होगा, है ना। और जिसने नहीं खेला अपने बड़ों से ज़रूर पूछना, ठीक है। अगली पिक्चर में ये देखो, ये क्या है? ये है हमारा फुटबॉल, है ना। अभी फुटबॉल का भी इसमें बात हुआ था ना, इसी को फुटबॉल बोलते हैं। देखो ये लोग क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। तो ये दूसरा खेल है जो कि बॉल से खेला जाता है, ठीक है बच्चों। अब तीसरा क्या है, चलो वो देखते हैं।
ये देखो बच्चों, तीसरा खेल है बैट बॉल। ये तो हर बच्चे ने खेला होगा, क्योंकि जब आप बहुत छोटे से होते हो ना, तभी से आप इसे खेलना शुरू कर देते हो, है ना। इसे बोलते हैं बैट बल्ला का खेल, है ना। एक बच्चा बॉल फेंकता है और दूसरा बच्चा बल्ले से मारता है, तो इसे बैट बल्ला या फिर आप बल्ला गेंद का भी खेल कहते हो, है ना। नॉर्मली इसे सारे बच्चे क्या बोलते हैं, बैट बॉल कहते हैं कि चलो बैट बॉल खेलते हैं। तो ये तो सभी बच्चों ने खेला होगा, है ना। तो ये भी बॉल की मदद से हम खेलते हैं। अब अगला एक और खेल है बच्चों, जो कि हम बॉल से खेलते हैं, वो बड़ी बॉल से, ठीक है। ये देखो, इसे क्या बोलते हैं, बास्केटबॉल, ठीक है। इसमें क्या होता है, खेलते खेलते इस बॉल को इस बास्केट में डालना होता है। ये भी बहुत सारे बच्चों को पता होगा, क्योंकि आप लोग क्लास 2 के बच्चे हो ना, कक्षा 2 के, तो आपको ये पक्का मालूम होगा। अगर जिस बच्चे को नहीं भी पता होगा, वो अपने मम्मा पापा से ज़रूर पूछना, ठीक है बच्चों। चलो आगे वीडियो में देखते हैं। तो देखा बच्चों, कितने आराम से, कितने प्यार से हमने ये वाला प्रश्न कर लिया, ठीक है। अब इसके नीचे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, तुम्हारी समझ से, यानी कि आप क्या सोचते हो, है ना। आपको अपनी समझ में क्या लगता है। ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था। तो बताओ, और क्या क्या कर सकता था वो, है ना। वो अपने मम्मा पापा की गोदी में भी जाकर बैठ सकता था ना। और इसके अलावा क्या कर सकता था, अपने दिमाग से सोच के अगर आप लोग लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये प्रश्न क्या है, आपके लिए है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग से और नहीं सोच पा रहे हो, तो चलो मैं बताती हूँ कि शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था। तो चलो बच्चों, इसका उत्तर लिखते हैं। इसका उत्तर क्या होगा, शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए अपनी गुफा में जा सकता था या किसी झाड़ी में घुसकर बैठ सकता था, है ना। अकेले सिकुड़ कर बैठने से अच्छा है आप क्या करते हो, कंबल ओढ़ लेते हो, घर में जाते हो, है ना। ऐसे जंगल में तो नहीं रहते हो खुले में। तो वो क्या क्या कर सकता था, जो उसकी गुफा है वहाँ पर जा सकता था, या फिर जहाँ खूब सारी झाड़ियाँ होती हैं ना, जैसे बाकी जानवर उसमें सिमट कर बैठ जाते हैं, तो झाड़ियों में बैठने की वजह से क्या होता है, उन्हें ठंड कम लगती है, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, अगला देखते हैं। अगला कार्य क्या है, उलट पुलट, है ना, यानी उल्टा पुल्टा, है ना। यहाँ क्या लिखा है, सर्दियों का मौसम, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। गर्मियों का मौसम, चारों ओर धूप ही धूप। ऐसे ही होता है ना बच्चों, सर्दी होती तो हर जगह कोहरा कोहरा होता है, ठंड ठंड होती है, लेकिन गर्मियों में क्या होता है, धूप होती है, गर्मी होती है ना। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट कर लिखना है, ठीक है बच्चों। अब देखो, पहला क्या लिखा है यहाँ पे, शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से डैश को कह रहा था। अगला प्रश्न क्या है, पेड़ की एक डाल पकड़ ली थी ना, पेड़ की एक डाल, पेड़ की एक डाल डैश दी। पिट्ठू को सतौलिया भी कहते हैं। अब पिट्ठू को और क्या कहते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हर चीज़ का उलट पुलट हमें करना है। तो चलो पहले प्रश्न का हम जवाब देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये देखो बच्चों, शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। इसका उल्टा क्या होगा, शेर का बच्चा फिर से गिराने को कह रहा था। पेड़ की एक डाल पकड़ ली। इसका उल्टा क्या होगा, पेड़ की एक डाल छोड़ दी। पिट्ठू को सतौलिया भी कहते हैं, है ना। इसका हम उल्टा कर देंगे, पिट्ठू को पिट्ठू भी कहते हैं, है ना मज़ेदार बच्चों। चलो अगला देखते हैं। ये देखो बच्चों, एक आखिरी अभ्यास कार्य बचा, इसे हम फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करते हो, निशान लगाओ। दौड़ लगाते हो आप, हाँ, इस पे हम टिक कर देंगे, हम दौड़ लगाते हैं ना। और गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठते हो, हाँ, जब ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठते हैं ना, तो ये भी ठीक होगा। रजाई ओढ़ते हो, आग तापते हो, ठंडा पानी पीते हो, नहीं, ठंडा पानी तो नहीं पीते हम तो गर्म पानी पीते हैं ना। गर्म पानी में नहाते हो, हाँ, गर्म पानी में नहाते हैं, है ना। और गरम गरम चाय भी पीते हो, अगर आप चाय पीते हो तो हाँ, वैसे बच्चों को तो दूध पीना चाहिए, बच्चे चाय नहीं पीते, तो यहाँ पर हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है बच्चों। इसी के साथ आपका ये भालू वाला चैप्टर सारा कंप्लीट हो गया। देखा बच्चों, आप सभी लोग कितने स्मार्ट हो,
फटाफट से आपने इतने बड़े पाठ को ख़त्म कर दिया। तो आज का पाठ यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं बच्चों। अगर आपको कुछ भी पूछना हो इस पूरे पाठ से तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप नहीं कर सकते हो तो अपने बड़ों से कमेंट कराना, मैं आपको उसका जवाब पक्का बताऊँगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही बच्चों। अगर आपको सारा वीडियो मज़ेदार लगा हो ना, समझ में आया हो, मज़ा आई हो करने में, तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है बच्चों। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपने क्या क्या पढ़ा, कैसे कैसे पढ़ा, और अपना होमवर्क ज़रूर करना है। ये सारा काम आपको अपनी कॉपी में और कुछ काम आपको अपनी इस पुस्तिका में ज़रूर करना है। तो बस बच्चों, अब मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में इसके पार्ट 3 के साथ। तो आज का वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। तो बाय बाय बच्चों, टेक केयर।